पीएम की तर्ज पर चले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को बताया पार्टी का हिडन एजेंडा। 60 सालों से कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति। वोट पाने के लिए धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम का किया दुरुपयोग। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। विधायकों के पीछे पड़ी है हिमाचल की पुलिस। टैप हो रहे हैं विपक्षी नेताओं के फोन। महिलाओं के साथ आपराधिक वारदातें बढ़ना चिंतनीय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा हिमाचल पर और मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। बीजेपी हो या कांग्रेस, इस चुनावी समर में हर कोई एक दूसरे पर हमलावर है। एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब सियासत की बात यहां तक आ पहुंची है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर ही बवाल मच गया है। जी हां, पीएम मोदी जहां हर रैली और जनसभा में कांग्रेस पर हमलावर थे, तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश के नेता भी इस दौड़ में दम भरने लगे हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी एक ऐसा ही बयान दिया है। वो क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि विपक्षी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की नजर लोगों की कमाई और संपत्ति पर है, तो हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी बयानबाजियों की इस लड़ाई में हुंकार भरी है। राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी का हिडन एजेंडा निकलकर सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नाहर में पत्रकारों से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खूब जुबानी वार की। घोषणा पत्र का हिडन एजेंडा वो निकल करके सामने आया है। विगत 60 सालों से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती आई। वोट प्राप्त करने के लिए धर्म, संप्रदाय और जातियों के नाम का दुरुपयोग करती आई। और जब कांग्रेस का ग्राफ तेज गति से नीचे गया है, इस बार उन्होंने माओवाद और कम्युनिज्म का चोला ओढ़ करके तुष्टीकरण को आगे किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहीं नहीं रुके। उन्होंने ये तक कह डाला कि आपकी संपत्ति मुस्लिम समुदायों में बांटने की बात कही जा रही है और ये एक बहुत बड़े वर्ग संघर्ष को न्योता देता दिख रहा है। घोषणा पत्र में सबकी संपत्तियों की जांच करना, सभी संस्थाओं की संपत्तियों की जांच करना, मंदिरों की संपत्तियों को सार्वजनिक करना, मंदिरों पे पड़ा हुआ जो सोना है उसको सरकार के अधीन लाना, सबकी प्रॉपर्टी, सबकी जमीनें उसको सब में बांट देने की बात कहना, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की प्रॉपर्टीज, जमीनों को दूसरों में बांटने की बात कह देना, ये एक बहुत बड़े वर्ग संघर्ष को न्योता देता हुआ दिखाई देता है। राजीव बिंदल ने ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिम समुदाय के साथ बांटने की बात कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में होने की कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अल्पसंख्यक मुस्लिमों को 15% आरक्षण की बात कहता है और 27% ओबीसी आरक्षण में से 6% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया जाए, जो सीधे तौर पर भारत को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जहां यूएसए साथ टूटा, रशिया टूटा और 100 साल तक
वहां ऐसी स्थिति रही कि एक एक ब्रेड के लिए रसिया तरसता रहा। ये और नेहरू गांधी परिवार का एक सोचा समझा और योजना और हिडन एजेंडा इसमें दिखाई देता है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म बदलकर मुस्लिम या ईसाई बनता है, उसका दर्जा उस प्रकार का रहेगा। और 15% आरक्षण की बात मैंने आपके सामने रखी है। जो राष्ट्र कल्याण, देश कल्याण, सामूहिक, सबका विकास, सबका साथ, उससे हट करके एक बार पुनः वर्ग संघर्ष की ओर देश को धकेलना, जाति धर्म संप्रदाय के आधार के ऊपर देश को विभाजित करना, 60 साल देश में राज करने के बाद और कोई जिम्मेवारी ना उठना। खैर, ये सिर्फ सियासत की बात नहीं है, ये अपने हक की बात है। जैसा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कि सबकी जमीनें सब में बांट दी जाएं, अलग अलग जाति धर्म और संप्रदाय के लोग अपनी जमीन किसी को क्यों दें, अपने खून पसीने की कमाई किसी को क्यों दें, जो कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कि सबकी जमीनें सब में बांट दी जाएं, ये बात सरासर गलत है। तो अब देखना होगा कि इस पर अगला पलटवार किसका आता है। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा।